नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी की सियासत का वो तगड़ा धमाका जो बीजेपी की नींव को हिला रहा है। यह कहानी है बीजेपी के अपने ही दो सूरमाओं की, संजीव बालियान और नंदकिशोर गुर्जर। ये दोनों अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ तलवार लेकर मैदान में उतर आए हैं। कभी बीजेपी के वफादार सिपाही रहे ये नेता आज बगावत का झंडा उठाए हुए हैं और मजे की बात, इन दोनों का आपस में भी ठन गया है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि दोस्तों अगले कुछ समय आपके लिए खास है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं संजीव बालियान की। ये वो शख्स है जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्होंने बीजेपी को मुजफ्फरनगर में 2 बार जीत दिलाई। 2014 और 2019 में सांसद बने, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इनके लिए काला दिन बन गया। सपा के हरेंद्र मलिक ने इन्हें हरा दिया। हार के बाद बालियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बीजेपी पर सीधा इल्जाम लगाया। पार्टी के कुछ बड़े नेता ने सपा से हाथ मिलाया और मेरी हार करवाई। ये बात डॉक्टर संजीव बालियान ने बोली। ये बात उन्होंने खुले आम कही थी और बीजेपी के बड़े नेता चुप्पी साध गए। फिर जनवरी 2025 में इनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा छीन ली गई। 17 जनवरी को बालियान ने बीजेपी सरकार को चिट्ठी लिखकर हंगामा मचा दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस भ्रष्ट है, मुझे निशाना बना रही है, मेरी जान को खतरा है, अगर कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। ये चिट्ठी ऐसी थी दोस्तों कि बीजेपी को मजबूरन 18 जनवरी को उनकी सुरक्षा वापस करनी पड़ी। लेकिन असली धमाका तो 25 मार्च 2025 को हुआ, क्योंकि दोस्तों शामली में व्यापारी सड़क पर थे। बीजेपी जिला मंत्री विवेक प्रेमी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विवेक प्रेमी को पुलिस ने जिला बदर कर दिया था। बालियान वहां पहुंचे और गर्ज पड़े, ये बीजेपी सरकार नहीं भ्रष्टाचार का अड्डा है। यह सुनकर पार्टी के बड़े नेता सिर पकड़कर बैठ गए। क्या बालियान अब बीजेपी को नंगा करने वाले हैं? अब बारी आती है नंदकिशोर गुर्जर की। ये लोनी से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इनका गुस्सा तो बीजेपी की छत फाड़ रहा है। 20 मार्च 2025 को गाजियाबाद में कलश यात्रा निकल रही थी, जैसे कि आपने देखा और आपको पता भी है। पुलिस ने उसे रोक दिया था। गुर्जर वहां पर भड़क गए थे, नंदकिशोर गुर्जर। वहां ऐसा तमाशा हुआ था दोस्तों कि पुलिस से उनकी हाथापाई हो गई। अगले दिन फटे कुर्ते के साथ वो जो है मीडिया के सामने पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिल्लाए, पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़े, बीजेपी सरकार में मुख्य सचिव सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। यह सुनकर बीजेपी के नेता हैरान रह गए। फिर 23 मार्च को पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर कहां रुकने वाले थे। उन्होंने नोटिस का जवाब दिया और कहा, यह नोटिस मेरे लिए बहुत अच्छा है, कम से कम अब मेरी बात तो सुनी जाएगी। इससे पहले 17 जनवरी को नंदकिशोर गुर्जर ने बालियान की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी। बालियान की जान को खतरा है, कुछ करो। लेकिन बीजेपी की तरफ से सन्नाटा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर अब बीजेपी की नाक में दम करने को तैयार हैं। आप उदाहरण ही देखो, क्योंकि 20 मार्च की वो तस्वीरें जब नंदकिशोर गुर्जर फटा कुर्ता लेकर माइक पर चिल्ला रहे थे, ये तमाशा बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अब आता है कहानी का मजेदार मोड़ दोस्तों। संजीव बालियान और नंदकिशोर गुर्जर दोनों बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आपस में भी ये लोग भिड़ गए हैं। 25 मार्च को बालियान ने गुर्जर पर तंज कसा। पुलिस से टकराव ठीक है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह क्यों नहीं बोलते। बालियान ने 19 जनवरी की बात उठाई, जब उनकी सुरक्षा हटने पर हंगामा हुआ था। बोले, मैं बीजेपी की गंदगी सामने ला रहा हूं और नंदकिशोर गुर्जर चुप क्यों हैं। जवाब में नंदकिशोर गुर्जर ने पलटवार मारा और कहा, मैं हर मुद्दे पर बोलता हूं, लेकिन बालियान सिर्फ अपने ढोल पीट रहे हैं। ये देख बीजेपी के नेता सिर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, अरे भाई, बाहर का दुश्मन कम था क्या, जो अब अपने ही घर में तलवारें चलने लगी। उदाहरण लो, 25 मार्च को बालियान का वो बयान एक्स पर ट्रेंड करने लगा। लोग मजे ले रहे थे, बीजेपी के बागी आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी को तोड़ेंगे या आपस की लड़ाई में पार्टी को मजबूत कर देंगे? ये सवाल बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है।
ये सब कोई नया ड्रामा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा था। मात्र 80 सीटों में से केवल सिर्फ जो है 35 सीटें मुजफ्फरनगर में मिली थी। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हार गए थे। पश्चिमी यूपी में पार्टी की हालत पतली हो गई। लोग कहते हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार और अंदरूनी लड़ाई ने कमर तोड़ दी। उदाहरण ही देख लो, बालियान की हार के बाद पार्टी में कोई बड़ा नेता उनके बचाव में नहीं आया। अब बालियान और नंदकिशोर गुर्जर का गुस्सा उस आग में घी डाल रहा है। दोस्तों, जानकार कहते हैं, जो राजनीति के पंडित हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के अपने ही नेता बागी हो गए हैं। अगर इन्हें नहीं संभाला तो 2027 में पार्टी डूब सकती है। लेकिन इनका आपस का झगड़ा बीजेपी को थोड़ी राहत भी दे सकता है। मिसाल के लिए 23 मार्च को नंदकिशोर गुर्जर को नोटिस मिला, लेकिन पार्टी ने आगे कोई सख्त कदम नहीं उठाया। क्या बीजेपी इन बागियों को चुप करा पाएगी या ये बगावत और बढ़ेगी? अब ताज़ा मामला 25 मार्च का शामली में धरना और गुर्जर पुलिस का ये तमाशा जो अभी आपने देखा, ये दोनों का दोनों अभी गर्म है। शामली में जो धरना चल रहा है और जो नंदकिशोर के साथ में पुलिस से मामला हुआ है, ये दोनों के दोनों मामले अभी कहीं ना कहीं गर्म है। 26 मार्च 2025 तक लोग चटकारे लेकर पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी अपने ही घर में हार जाएगी? बालियान और गुर्जर तलवारें लेकर तैयार हैं। क्या ये बगावत बीजेपी को चूर चूर करेगी या पार्टी इनकी जुबान बंद कर देगी? दोस्तों, तुम क्या कहते हो? कमेंट में अपनी राय दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि बीजेपी की सियासत का ये धमाका अभी खत्म नहीं हुआ। अगली बार और मजेदार खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।